गुरुवार को यदुकुल मंच पर प्रदेश के तकरीबन 250 यादव नेताओं के साथ शिवपाल ने यूपी में संभवतः तीसरे राजनीतिक मोर्चे का रास्ता खोल दिया है। हालांकि उन्होंने इसे सामाजिक मोर्चा ही कहा है, लेकिन इसके बहुत गहरे सियासी अर्थ भी हैं। गुरुवार को लखनऊ में आयोजित यदुकुल सम्मेलन में यादव नेताओं के साथ शामिल होकर शिवपाल ने अपने सियासी मंसूबे जाहिर कर दिए। इसके साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि यूपी की जातीय सियासत में अभी उनकी जरूरत खत्म नहीं हुई है। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के मंच पर शिवपाल ने ऐलान कर दिया है कि यदु का इतिहास अब उन्हें पढ़ना होगा। जाहिर है इस इतिहास के जरिए ही वह अपने सियासी भविष्य का रास्ता देख रहे हैं। मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। और हम तो कहेंगे कि ये जो भी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, जो हमारे हैं ये सूत्र समझे और माने सूत्र अभी हैं। शिवपाल यादव 2022 के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जहां पर अब वो नया मोर्चा बनाते दिखाई दे रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव ने डीपी यादव के साथ यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। अखिलेश के खिलाफ शिवपाल का ऐलान जंग। यूपी में तैयार हो रहा है सियासत का नया मोर्चा। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जरिए 2024 पर नजर। सपा बीजेपी को झटका देने की तैयारी में शिवपाल। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का गठन कर शिवपाल यादव पुराने यादव नेताओं को एक मंच पर ला रहे और इसमें उनका साथ पूर्व सांसद बाहुबली डीपी यादव दे रहे। पार्टी मुख्यालय पर इस मिशन के पहले सम्मेलन की शुरुआत हो गई। आज यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की पहली बैठक में उत्तर प्रदेश के करीब 250 यादव नेता शामिल हुए। शिवपाल यादव का कहना है कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन का मुख्य मकसद यादव बिरादरी के उत्पीड़न पर रोक लगाना है। शिवपाल यादव ने इसे सियासत की जगह सामाजिक संगठन का नाम दिया है। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे, तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे। हालांकि चर्चा यही है कि ये कवायद सियासी मकसद के लिए हो रही है और यादव नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लामबंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे का विकल्प दिखाई पड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विकल्प अब एक मंच पर दिखाई दिया है। शिवपाल यादव, डीपी यादव या रामपाल यादव, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी थे, लेकिन आज यादव कुनबे को एक साथ करने में ये मंच के तहत एक साथ आए हैं। शिवपाल और डीपी यादव की गोलबंदी 2024 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर है। ये गोलबंदी बीजेपी की ओर यादव नेताओं के बढ़ते कदम को रोकेगी, तो सपा के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी तय मानी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये मिशन कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये क्या है चक्रव्यूह, वो सुनिए। 2024 के लिए शिवपाल यादव ने तैयारी शुरू कर दी है। 2024 का चुनाव हमारे सामने है, उसके लिए शिवपाल यादव ने तैयारी शुरू कर दी है, वो भी यदुकुल चक्रव्यूह के जरिए। यादव समुदाय के लिए नए मिशन का ऐलान कर दिया है और उसकी एक झलक देखने को भी मिली है मंच पर। आज यदुकुल पुनर्जागरण मिशन शुरू करने का ऐलान किया गया है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से। बाहुबली डीपी यादव मिशन के अध्यक्ष बने हैं। डीपी यादव को मिशन का अध्यक्ष बनाया गया है और जो तमाम नेता हैं उनको जोड़ने की कोशिश है। शिवपाल यादव मिशन के संरक्षक बनाए गए हैं। तो यहां पर एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है। लेखक विश्वासमता मिशन के संस्थान जातिगत जनगणना की मांग उठाएगा। क्या कुछ मांगे हैं वो भी बता रहे हैं हम आपको। अहिर रेजिमेंट की मांग उठाएगा यहां पर यदुकुल मिशन। इसके साथ ही साथ राजनीतिक का नहीं बल्कि सामाजिक है, ये शिवपाल यादव ने कहा है। मिशन की पहली बैठक प्रसपा मुख्यालय पर आयोजित हुई है। इस बैठक में 250 बड़े यादव नेताओं ने शिरकत की है।
तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा यदुकुल चक्रव्यूह। अनुज जी, देखिए बड़ा अच्छे से आपने समझा दिया है अपने दर्शकों को जी। और पैनल में सभी लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और सु भी राजनीतिक व्यक्ति लगभग मैक्सिमम देखते हैं। कहना नहीं चाहिए, ये सच है कि आज जिस मिशन का माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में घोषणा हुई है, यह वास्तव में उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित वंचित शोषितों को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। जितने लोग उपेक्षित और अपमानित हैं बंद कमरों वालों से, उनको न्याय दिलाने का कार्य करेगा। और इसीलिए आज प्रसपा के कैंप कार्यालय में 250 नहीं, मुझे लग रहा है कि 350 बड़े ऐसे यादव नेता थे जो काफी दमदारी के साथ बैठ करके मीटिंग की, चर्चा पर चर्चा हुई और किस तरीके से मिशन को आगे बढ़ाया जाए पूरी रणनीति बनी, खाका खींचा गया। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो हमारे साथ बात कर रहे थे। और इसके अलावा सपा और भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। डीपी यादव साहब, एक बात बताएं कि क्या इसके कोई राजनीतिक मतलब न निकाले जाएं जो आप कर रहे हैं, और इसको जरा स्पष्ट करें बात को, क्योंकि ये बात देखी जा रही है, समझी जा रही है कि शिवपाल यादव जी नाराज हैं, शिवपाल यादव नाराज हैं अखिलेश यादव से, और बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। वो आपके साथ उस मंच पे थे, वो यादवों के और तमाम पिछड़ी जातियों के पुनर्जागरण की बात करेंगे, और मंच पर सामूहिक तौर पर ये बातें अगर जाएंगी तो क्या एक पॉलिटिकल चैलेंज आप लोग अपने आप थ्रो नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, राजनीति में मतभेद का होना कोई नई बात नहीं है, और शिवपाल जी अगर नाराज हैं तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि हमसे तो नाराज नहीं है ना। वो अगर समाजवादी पार्टी से नाराज हैं तो ये उनका अपना निर्णय है, और वो विचारों की आदान प्रदान करने का काम, उसमें सुधार करने का काम, सलाह मशवरा दे सकते हैं अगर वो ऐसा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यदुकुल पुनर्जागरण मंच और मिशन की तरफ से कह सकता हूँ कि हम किसी पार्टियों का विरोध करने के लिए नहीं निकले हैं, हम समाज में जागरूकता फैलाने निकले हैं, हम उन्हें शिक्षा देने निकले हैं, हम रोजगार की व्यवस्था कैसे बनाएं इस पर विचार रखने निकले हैं, और ज़रूर हम ये कहने निकले हैं कि जो असमानता का व्यवहार और बातचीत होती है, समाज को एक समतामूलक समाज बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। उसी को लेकर के तो मैं इस मंच को राजनीतिक मंच तो कम से कम अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें तमाम लोगों के जो विचार आए हैं वो समाज को जोड़ने के लिए, दिशा देने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए इन विचारों पर आए हैं। आज का जो नौजवान है उसको दिशा दे करके राष्ट्रीयता के साथ और राष्ट्र के साथ जोड़ करके किस तरह तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, उन विचारों पर लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। ठीक ठीक ठीक। हीरो वाजपेयी साहब, कोई टिप्पणी आपकी डीपी यादव जी की तमाम बातों पर जो वो कह रहे? चाहता हूं कि यह संगठन किसी यादव समाज के अन्य संगठनों की प्रतिद्वंदिता में नहीं है। यह उन सभी जितने संगठन हैं यदुकुल समाज के, सबके जिलाध्यक्षों को पदेन अपनी जिला कमेटी में पदेन सदस्यता देता है, उनके प्रदेश अध्यक्षों को अपने प्रदेश कमेटी में पदेन सदस्यता देता है, इनके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट्स को अपनी ऑल इंडिया कमेटी में पदेन सदस्यता देता है। इसलिए हम किसी के भी प्रतिद्वंदी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने की दृष्टिकोण से ये बना है। मजबूती के साथ में उन तमाम लोगों के हक और हकूक की बात करने का काम करेंगे जो आज भी वंचित हैं, परेशानी में है, आवाज जो समाज के बीच से उनकी नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और विशेषकर हमारी यूनिटों में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों से लेकर के हमारी महिलाएं, बहनें और बेटियां इस संगठन में शामिल होंगी और पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा। बाकी बातें आपको आदरणीय शिवपाल जी ने और गांधी जी ने बता दी हैं। हमने किसी को चैलेंज नहीं किया है, हमारा मकसद तोड़ना नहीं है, हमारा मकसद जोड़ना है।
जो भी समाज में परेशानियां हैं, सबसे परेशानी है इस समय किसानों के सामने, छात्रों के सामने, नौजवानों के सामने बहुत सी परेशानियां हैं। इसके लिए हम लोग सबको जागरण करेंगे और इस मिशन को चलाएंगे। आज जो जिम्मेदारी इस संगठन ने दी है डीपी यादव जी की अध्यक्षता में, और हम आगे इस संगठन को तैयार करके सबको जोड़ने का, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं समाज में, अगड़े पिछड़े जितने भी वंचित हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दलों की जो निगाहें हैं वो यादव वोट बैंक पर हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की जो कार्यक्रम था उसमें वो वर्चुअली शामिल हुए, और आज अगर लखनऊ की बात करें तो शिवपाल यादव का ये जो कार्यालय है प्रसपा का, यहाँ पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन इसका गठन किया गया है और शिवपाल यादव उसके संरक्षक बने हैं, डीपी यादव उसके अध्यक्ष बने हैं, और इस मंच से ही उन्होंने घोषणा की कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है अब वो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी 5 मांगे हैं, इस मांग को केंद्र सरकार को भी मानना चाहिए, राज्य सरकार को भी मानना चाहिए, जातीय जनगणना की भी बात साफ तौर पर कही। बैनर को आप देखिए तो साफ लिखा है नई सोच, नए तरीके, नया नेतृत्व। हमने पूछा कि क्या ये नया नेतृत्व अखिलेश यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लीड कर रहे हैं उसके खिलाफ एक नया नेतृत्व अब तैयार होगा उत्तर प्रदेश में। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस पुनर्जागरण मिशन का काम लोगों को जोड़ना है, हम लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन शायद ऐसे लोग जिन्हें समाजवादी पार्टी में अगर हम कहें तो अलग थलग किया गया या वो अलग थलग पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जोड़ने की कवायद अब यादव पुनर्जागरण मिशन के तहत होगी। और खुद शिवपाल यादव ने कहा कि हमारा जो कुल था उसके अगुआ श्री कृष्ण थे, उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसी तरीके की लड़ाई अब हम लड़ेंगे। तो यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसकी घोषणा लखनऊ से हो रही है, आज ही हो रही है, ये यूपी से हो रही है। आज से ही अभी से और हमारे प्रेरणा पुरुष ललित सिंह यादव जी का आज जन्मदिन है, इसीलिए कार्यक्रम आज हो रहा ये हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं, जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे, और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े। और हम तो कहेंगे कि ये जो भी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, जो हमारे हैं ये सूत्र समझे और माने। जो भी समाज में परेशानियां हैं, सबसे परेशानी है इस समय किसानों के सामने, छात्रों के सामने, नौजवानों के सामने बहुत सी परेशानियां हैं। इसके लिए हम लोग सबको जागरण करेंगे और इस मिशन को चलाएंगे। आज जो जिम्मेदारी इस संगठन ने दी है डीपी यादव जी की अध्यक्षता में, और हम आगे इस संगठन को तैयार करके सबको जोड़ने का, जितने भी उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं समाज में, अगड़े पिछड़े जितने भी वंचित हैं, सबको इकट्ठा कर। इन्होंने जो हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत वंचित उपेक्षित, और यहाँ तक कि आज किसान से लेकर के यहाँ तक कि व्यापारी भी, अंगड़े पिछड़े सभी बहुत परेशानी में हैं। तो ये हमारा जो आज
यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के जो योद्धा इस मंच पर बैठे हैं, इन योद्धाओं का हम अपनी तरफ से और हमारे आवाज़ पर जो इकट्ठे हुए हैं, तो ये सभी लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस मंच को और इस मिशन को हमारा भी पूरा संरक्षण रहेगा, सहयोग रहेगा। और आज ललई सिंह यादव जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर यह यदुकुल समाज का एक नया संगठन की घोषणा हो रही है, जिसका नाम रखा गया है यदुकुल पुनर्जागरण मिशन। हिंदी में, अंग्रेजी में इसका नाम रखा गया है यदुकुल रिनेसां मिशन। यह संगठन यादव समाज, कुर्मी समाज, लोधी समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, सबके साझे हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस मिशन के कुल 10 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जातीय जनगणना कराना, इसके लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा उद्देश्य है अहिर रेजिमेंट बनाना, जिससे कि अन्य लोधी रेजिमेंट, कुर्मी रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट, उनके लिए रास्ता खुले। तीसरी बात यह है कि सभी युवकों को, जितने युवक पढ़ाई लिखाई करके 18 साल की उम्र के हो गए हैं, या तो सरकार सबको सरकारी नौकरी दे, चाहे अब न दे सके तो 8,000 रुपया 18 साल की उम्र पूरी होते ही दे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने गुरुवार को यादव समुदाय के लिए एक नए संगठन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा यह संगठन सामाजिक न्याय के लिए लड़ेगा। शिवपाल यादव ने कहा यदुकुल पुनः जागरण मिशन किसी राजनीतिक दल के लिए या उसके खिलाफ नहीं था। शिवपाल यादव यदुकुल पुनः जागरण मिशन के संरक्षण होंगे। वहीं संभल के पूर्व सांसद डीपी यादव इसके अध्यक्ष हैं, जबकि लेखक विश्वात्मा मिशन के संस्थापक सदस्य हैं। शिवपाल यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम जल्द ही राज्य और देश भर में मिशन की इकाई का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि नया संगठन जिन मुद्दों को उठाने जा रहा है उनमें जातीय जनगणना और अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग शामिल है। सामाजिक एकजुटता के बहाने सियासी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसी दौरान शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के हम एकजुट हुए हैं। आज समाज में अगड़े पिछड़े सभी परेशान हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव ने साफ किया है कि ये संगठन किसी की खिलाफत के लिए नहीं बना। जो अभी भरत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे और फिर समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। और हम तो कहेंगे कि ये जो भी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, जो हमारे हैं ये सूत्र समझे और माने। जो भी समाज में परेशानियां हैं, सबसे परेशानी है इस समय किसानों के सामने, छात्रों के सामने, नौजवानों के सामने बहुत सी परेशानियां हैं।